हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम नॉन फिनिट्स के बारे में जानेंगे। नॉन फिनिट्स क्या है, कितने प्रकार का होता है तथा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसकी कितने वेटेज है, कितने प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरा डिटेल हम जानेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, नॉन फिनिट्स तीन प्रकार के होते हैं, दैट इज पार्टिसिपल, सेकेंड वन इज जीरंड और थर्ड वन इज इनफिनिट्स। तो आज के वीडियो हम केवल पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे और सेकंड वीडियो में हम देखेंगे जीरंड के बारे में एंड थर्ड वन इज वी विल डिस्कस अबाउट इनफिनिट्स। तो तीनों ही टॉपिक सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए और सभी प्रकार की एकेडमिक एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दैट इज वाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइए जानते हैं इसके आज हम पार्टिसिपल के बारे में। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पार्टिसिपल नॉन फिनिट्स तीन प्रकार के हैं, जिनमें पार्टिसिपल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अगले वीडियो में जीरंड एंड इनफिनिट्स के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले हम पार्टिसिपल के बारे में जानना, पार्टिसिपल होता क्या है। तो दिस इज फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। इसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज करते हैं और ये वर्ब की एक फॉर्म होती है। और आप यू कैन सी इन हिंदी मीनिंग द वर्ड्स कर, करके, हुआ, हुए आर यूज्ड। सो हिंदी के सेंटेंसेस में हम देखेंगे कि कर, करके, हुआ, हुए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होगा, तो हम निश्चित ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर पार्टिसिपल का यूज हुआ है। आगे हम देखेंगे पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, यानी पार्टिसिपल होते कितने प्रकार के हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज पास्ट पार्टिसिपल एंड थर्ड वन इज परफेक्ट पार्टिसिपल। इस प्रकार से हम जानते हैं कि पार्टिसिपल तीन प्रकार के हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। यस, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है और इसका यूज हम कब और कैसे करेंगे, ये सब हम देखेंगे। पार्टिसिपल का जनरली यूज करने के लिए हमको एक बात ध्यान रखनी है, पार्टिसिपल का हम यूज करेंगे तो कम से कम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस होंगे जिनमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो, तथा दो जो सेंटेंसेज हैं या दो घटना हैं वो एक के बाद एक होती है, जिनमें दूसरी जो घटना होती है वो पहली वाली घटना का ही परिणाम होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी दूसरा जो सेंटेंस है वो पहले वाले सेंटेंस का ही रिजल्ट होता है, तभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। राइट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते कैसे हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं और इस प्रकार से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाया जाता है। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है सीइंग, बीपिंग, ओपनिंग, दीज आर थ्री वर्ड्स। यहाँ हमने मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई है। इस प्रकार से हमने देखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया। अगेन आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज हम तभी करेंगे जब कम से कम दो सिंपल सेंटेंस हो, इनमें सब्जेक्ट एक ही हो और एक के बाद एक घटना हो। सेकंड घटना जो घटित होगी वो पहली घटना का ही परिणाम होगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है पुलिस को देखकर। यस, पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो आप देख पा रहे होंगे एक सेंटेंस है जिसमें दो घटना है, जिसमें पहली घटना है पुलिस को देखना और सेकंड जो इवेंट है, सेकंड घटना है कि चोर भाग गया। ये दो अलग अलग सेंटेंस है, दोनों को हमने जोड़ करके एक बनाया है। अब इसकी इंग्लिश जब बनाएंगे तो जिसमें करके शब्द जुड़ा हुआ है, यानी ये वाला पोर्शन हमारा है, ये है हमारा पार्टिसिपल। कौन सा वाला पार्टिसिपल है, दिस इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो इसकी ट्रांसलेशन को अगर आप देखेंगे तो आप देख पा रहे हैं सीइंग द पुलिस द थीफ रेन अवे। तो इस प्रकार से ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल है, आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए आगे देखते हैं।
सेकंड वीडियो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल है, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा। एक एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, किताब खोलकर वो पढ़ने लगा। यस। अब इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं? तो इंग्लिश बनाने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि खोलकर, ये जो शब्द है यही पार्टिसिपल है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे, ओपनिंग द बुक ही बिगेन टू रीड। बहुत ही सिंपल तरीके से आई होप आप जान गए होंगे। अब देखते हैं हम दूसरे टॉपिक को, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इसको भी अच्छे से समझ लेते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज अगेन वेरी सिंपल, दिस इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की एक थर्ड फॉर्म होती है, जिसका यूज एडजेक्टिव की तरह हमको करना है, जैसा कि मैं वीडियो की शुरुआत में आपको बता चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल, उसने मरम्मत की हुई कार खरीदी। यह हमको समझना है कि मरम्मत की हुई कार, ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि यहाँ पर जो कार की जो विशेषता है वो है मरम्मत की हुई, ठीक है ना। ये जो मरम्मत की हुई जो वर्ड है, दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। इंग्लिश कैसे बनाना है, ही बॉट और रिपेयर्ड कार। सो दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। अब आप देख सकते हैं थर्ड टॉपिक, दैट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होता है, जब दो घटनाएं घटित हो रही हो एक के बाद, जिनमें पहली घटना पहले पूरी हो चुकी हो, उसके बाद दूसरी घटना हो, तो जो घटना पहले पूरी हो चुकी होगी उसको ही हम प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से थोड़ा डिफरेंट है। प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था कि दूसरी जो घटना होगी वो पहली घटना का ही परिणाम होगी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। एक घटना जो कंप्लीट हो चुकी होगी उसके बाद दूसरी घटना होगी। अब ध्यान देना है कि परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएंगे कैसे। इसके लिए हमको देखना है कि ये हैविंग के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, तो वो परफेक्ट पार्टिसिपल बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम जान लें, अपना गृह कार्य पूरा करके वह बाजार गया। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि पूरा करके, यस, करके शब्द से हमने समझ लिया कि यहाँ पार्टिसिपल बनेगा, लेकिन कौन सा वाला पार्टिसिपल बनेगा तो हमें समझना होगा कि एक कार्य पूरा हो चुका है, उसके बाद दूसरा जो इवेंट है, दूसरा जो सेंटेंस है वो उसके बाद हुआ है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है। बनाना कैसे है तो आप देखेंगे स्क्रीन पर, हैविंग कंप्लीटेड हिज होमवर्क ही वेंट टू मार्केट। इस प्रकार से हम परफेक्ट पार्टिसिपल को समझ चुके हैं। अगर आपने ये सारे पार्टिसिपल समझ लिए हैं तो यहाँ मैंने एक एक्सरसाइज दी है जिसमें लगभग 10 सेंटेंसेज हैं हिंदी में, इनको आपको ट्रांसलेट करना है और वो कमेंट करके मुझे बताना है कि आप ठीक से समझ गए हैं। तो आप लिखेंगे यस, यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मुझे कमेंट करके बताएंगे, इनके सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। ये वीडियो मुझे लगता है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपके लिए यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और उनको भी बताएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग।